हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अंदर में गणित कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सवालों को हल करने से पहले निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पहले मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ताकि दोस्तों सवालों को हल करना आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। क्योंकि दोस्तों किसी भी सवाल को दोस्तों हल करना दोस्तों कोई दोस्तों बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों जिस सवाल को हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है, वो सवाल दोस्तों किस अध्याय के अंतर्गत आता है, किस चैप्टर के अंतर्गत आता है। अगर दोस्तों हम उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो दोस्तों उस चैप्टर के सवालों को हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि निर्देशांक ज्यामिति की दोस्तों कक्षा 9 में मतलब भूमिका क्या थी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, निर्देशांक ज्यामिति को दोस्तों कक्षा 9 में भी दोस्तों आपने दोस्तों पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों वही चीज़ आपको यहाँ पे भी पढ़नी है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा वेटेज बढ़ गया है, मतलब दोस्तों वहाँ पे आपने अगर वहाँ पे 30% पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको 100% पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमें दोस्तों ये सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है अभी फिलहाल। मैं दोस्तों जो आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट चीज़, पहले आप ये जानिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि निर्देशांक ज्यामिति को दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि इसको दोस्तों हम लोग जो इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर दोस्तों कोई भी आपसे प्रश्न पूछ ले कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है, या दोस्तों कोई भी आपसे प्रश्न पूछ ले कि निर्देशांक ज्यामिति हम क्यों पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों आप इस चैप्टर के बारे में अगर आप नहीं जानोगे तो दोस्तों उनको आप क्या उत्तर दोगे, उनको आप क्या जवाब दोगे। तो दोस्तों इसका मैंने एक छोटा सा डिफिनेशन बनाया है खुद से, और दोस्तों ये एकदम सटीक है। वो दोस्तों क्या है, उत्तर आपको इस तरीके से देना है कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की एक शाखा है। क्योंकि दोस्तों गणित में हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो ये गणित का एक जो ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम दो बिंदुओं की स्थिति एक समतल पर दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, समतल का मतलब दोस्तों क्या होता है, कोई बराबर भूमि, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ये कागज एक आपका प्लेन है। प्लेन का मतलब क्या, बराबर है, समतल है। अब दोस्तों मान लीजिए अगर मुझे किसी भी बिंदु को अगर मुझे इस समतल पे दर्शाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए पहले आपको दो अक्ष खींचने पड़ेंगे। एक को बोलते हैं जो ऐसे सीधा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, जो सीधा होता है। और एक खड़ा आपको खींचना है, जिसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष कहते हैं इसको जो सीधा होता है, उसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचकर ही किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाया जाता है। अब आगे नोट में आपको क्या अपने माइंड में इसके बारे में आपको कीप करना है, रखना है, वो पहला ये है कि निर्देशांक ज्यामिति में समतल पर किसी दो बिंदु को दर्शाने के लिए दो रेखाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं। यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं की स्थिति को दर्शाने के लिए एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष खींचते हैं। दो बिंदु का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने एक बिंदु खींचा, मैंने मान लीजिए दो बिंदु मैंने लिया है 2,4। ठीक है, सॉरी ये आपका एक ही बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु में एक बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं। पहले वाले को हम लोग एक्स का निर्देशांक कहते हैं, दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं वाई का निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, पहले वाले को हम लोग एक्स का निर्देशांक कहते हैं, दूसरे वाले को हम लोग वाई का निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि निर्देशांक ज्यामिति में एक समतल पर किसी बिंदु को, सॉरी यहाँ पे जो दो नहीं रहेगा, किसी बिंदु को दर्शाने के लिए दो रेखाएं एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष खींचते हैं। ठीक है, पहला आपको काम ये करना है। दूसरा आपको काम क्या करना है, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जहां एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को विभाजित करते हैं। यहाँ पे विभाजित करना है, ये आपका विभाजित है। ठीक है, विभाजित है। ठीक है, विभाजित करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पर काटते हैं, मान लीजिए यहाँ पे काट रहे हैं, तो इस बिंदु को जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है, उस बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है। क्योंकि
यहाँ पे दोस्तों एक्स अक्ष और दोस्तों वाई अक्ष जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वो उसका मान दोस्तों हमेशा शून्य ही होता है। और दोस्तों जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के शून्य होती है उसी को हम लोग दोस्तों मूल बिंदु कहते हैं। यानी कि दोस्तों जहाँ पे ये एक दूसरे को काटेंगे ये वाला बिंदु आपका मूल बिंदु होगा। और दोस्तों मूल बिंदु से होकर ही दोस्तों ये जो है क्या गई हैं, आगे बढ़ी हैं, आगे गई हैं। ठीक है, इसका निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है। ठीक है, अब दोस्तों तीसरा देखिए आपका क्या है। तीसरा है एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष द्वारा विभाजित समतल के प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। यानी कि दोस्तों एक्स अक्ष और दोस्तों वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष द्वारा दोस्तों अगर दोस्तों कोई भी समतल, अगर दोस्तों आप एक्स अक्ष और दोस्तों वाई अक्ष लाइन खींचकर अगर दोस्तों आप दोस्तों उसे आप समतल को 4 भागों में बांटते हैं तो दोस्तों प्रत्येक भाग को हम लोग दोस्तों चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाग को दोस्तों हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, तो यहाँ पे आपको लिख देना चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश है, ये आपका प्रथम चतुर्थांश है। दोस्तों यहाँ पे अक्ष नहीं रहेगा, माफ़ करिएगा, भूलकर मैंने लिख दिया है। ये आपका चतुर्थांश, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश है। ये दोस्तों आपका तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रथम द्वितीय ये आपका तृतीय चतुर्थांश और ये आपका दोस्तों चतुर्थ चतुर्थांश होता है। यानी दोस्तों ये आपका चौथा चतुर्थांश होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए इसमें दोस्तों जो हम लोग इसका जो प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं 7.1, इसमें दोस्तों 2 चीज़ों का प्रयोग किया गया है। एक तो दोस्तों पहला है आपका दूरी सूत्र। ठीक है, कि दोस्तों दूरी सूत्र होता क्या है। दोस्तों मान लीजिए 2 बिंदु हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 बिंदु हैं, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 2 बिंदु हैं जिनका नाम A है और B है। मान लीजिए दोस्तों A का निर्देशांक दिया हो x1, y1 और दोस्तों B का निर्देशांक दिया हो x2, y2। मान लीजिए दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी निकालना हो तो क्या करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कभी भी दोस्तों 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपको निकालना है तो दोस्तों दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को दोस्तों आपको जो है नाम देना है उन बिंदुओं के नाम के अनुसार। अगर दोस्तों मान लीजिए पहला बिंदु A है, दूसरा बिंदु है, तो फिर दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी को बोलेंगे AB। अगर दोस्तों पहला बिंदु x रहेगा, दूसरा बिंदु y रहेगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी बोलेंगे xy। ठीक है, मान लीजिए 2 बिंदु है A x1, y1 तथा B है x2, y2 के बीच की दूरी निकालना हो तो क्या करें। तो दोस्तों यहाँ देखिए इन दोनों के बीच की दूरी को नाम देंगे AB और दोस्तों AB बराबर आपका दोस्तों होता है करड़ी में, ये दोस्तों आपका करड़ी है, करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों इस सूत्र का दोस्तों प्रॉपर दोस्तों हम लोग दोस्तों अप्लाई प्रयोग कैसे करेंगे ये भी दोस्तों मैं दोस्तों आपको जो है बताऊंगा, बशर्ते आप धैर्य बनाए रखिए और दोस्तों पूरी वीडियो तक बने रहें। और दोस्तों दूसरा दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपका दोस्तों प्रश्नावली में आपका यूज किया गया है संरेखी बिंदु, यानी कि कोलिनियर पॉइंट। संरेखी बिंदु क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए अगर ये दोस्तों आपकी एक जो है रेखा है। ठीक है, ये आपकी जो है एक जो है दोस्तों रेखा है जिसका नाम AB है। ठीक है, अगर दोस्तों देखिए एक ही रेखा पर दोस्तों 2 या 2 से अधिक बिंदु अगर दोस्तों मौजूद होते हैं तो दोस्तों उन सारे बिंदुओं को हम लोग दोस्तों संरेखी बिंदु कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है जिसका नाम दोस्तों x है, यहाँ पे एक बिंदु है जिसका नाम y है, यहाँ पे एक बिंदु है जिसका नाम z है। ठीक है, यहाँ दोस्तों 2 से ज़्यादा बिंदु है, 2 या 2 से ज़्यादा है, कम से कम 2 होने चाहिए संरेखी होने के लिए, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ये आपकी रेखा AB है इस पर दोस्तों आपका एक दोस्तों x बिंदु है, एक आपका y बिंदु है, एक आपका z बिंदु है। ये दोस्तों तीनों बिंदु दोस्तों आपका रेखा AB पे है, तो दोस्तों इन तीनों बिंदु को हम लोग कहेंगे संरेखी। सन का मतलब होता है एक ही रेखा में होना। ठीक है, अगर 3 बिंदु मान लीजिए A है, B है, C है, अगर दोस्तों ये तीनों बिंदु क्या हो आपके संरेखी हो तो यहाँ पे दोस्तों अगर दोस्तों प्रश्न में आपका बोलेगा कि क्या बिंदु ABC, मान लीजिए तो 3 बिंदु का नाम देके पूछेगा कि क्या ये तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको उन तीनों बिंदुओं को दोस्तों संरेखी बताने के लिए यहाँ दोस्तों आपको दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रयोग करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर निर्देशांक ज्यामिति में होता है 1/2 कोष्टक में x1 फिर दोस्तों y2 - y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 - y1 फिर प्लस x3 कोष्टक में y1 - y2। और दोस्तों अगर दोस्तों इस पूरे का मान दोस्तों अगर दोस्तों आपका 0 के बराबर आता है, किसके बराबर आता है, 0 के बराबर, अगर दोस्तों तीनों बिंदुओं से प्राप्त निर्देशांकों को अगर आप दोस्तों इस सूत्र में रखते हैं, अगर दोस्तों इन सब को हल करने पे, इस पूरे को हल करने पे अगर दोस्तों इस पूरे का मान
यानी कि दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 आ जाता है तो वो तीनों बिंदु आपके संरेखी होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों सिर्फ जो है इंट्रोडक्शन बता के बंद करता हूं। तब तक के लिए दोस्तों आप दोस्तों इसको जो है अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं दोस्तों प्रश्नावली 7.1 के सारे प्रश्नों को करवाऊंगा, जिसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप दोस्तों समझ जाएंगे और उसके सवालों को आप आसानी तरीके से हल कर पाएंगे। तब तक के लिए समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।